स्टीरियोटाइप स्टीरियोटाइप होता है किसी क्वालिटी को सारे ग्रुप के ऊपर अप्लाई कर देना। जैसे कि एशियंस मैथ में बहुत अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ। हाँ वैसे मतलब होते तो हैं यार। अच्छा खैर तो ब्लैक जो हैं वो वायलेंट होते हैं वगैरह वगैरह। जो खूबसूरती है वो सफ़ेद कलर होने में, सफ़ेद कलर ही कहेंगे ना इसको, लाइटर शेड मेरी ज़ुबान में। अच्छा, स्टीरियोटाइप स्टीरियोटाइप की रूट बहुत डीप है। सबसे पहली लेयर, हम स्टीरियोटाइप बनाते हैं ताकि लोगों को समझने में हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। अगर मुझे किसी इंसान को सड़क के ऊपर जाते हुए मुझे जज करना है कि मुझे रास्ता बदलना चाहिए या नहीं, तो मैं उससे जाके उसका हिस्ट्री नहीं पूछूंगा कि भाई तुम्हारे ऊपर कोई केस तो नहीं है, तुम वायलेंट हो या नहीं हो, तुम्हारा करैक्टर कैसा है, चोरी वगैरह तो नहीं करते या डाके शाके तो नहीं मारते, कोई बंदे शंदे मारे हैं, तो मैं सारी चीज़ें नहीं पूछ सकता। तो मुझे उसके हुलिये से ही अंदाज़ा लगाना है, बल्कि अंदाज़ा क्या लगाना है, मेरे अंदाज़ा लगाने से पहले मुझे फील होना चाहिए। इस फीलिंग को हम बाइसिस भी कहते हैं, सिक्स्थ सेंस भी बोलते हैं, और स्टीरियोटाइप तो इसलिए बोल देंगे कि हमारे समझने से पहले हमारा महसूस कर लेना किसी चीज़ को। और ये आता है हमारी एवोल्यूशन से, क्योंकि जब लोग जंगलों में रह रहे थे, जंग कर रहे थे, तो वो इतना टाइम नहीं होता डिसीजन लेने में कि बंदा रैशनली सोचे, ये बंदा कैसा है, पुलिया कैसा है, इसने जूता कैसा पहना है, इसने कपड़े कैसे पहना है, देखता कैसे है, बाल कैसे हैं, नहीं सोच सकते हम। बस इंस्टिंक्ट, मारना है या मरना है। तो मैं ना इसकी थोड़ी सी डिप्थ में गया, क्योंकि एक साइड पे आता है स्टीरियोटाइप की बेस है इमोशनल होना, हमारी इमोशनल जो भी है वो चीज़ें, सिस्टम, इमोशनल सिस्टम। इमोशनल के अगेंस्ट आता है रैशनल, हमारा दिमाग। तो अगर किसी से पूछा जाएगा तुम इमोशनल होना पसंद करोगे या रैशनल, तो शायद कोई एक आधा जवाब देगा। मेरे ख्याल से रैशनल वाले की ज़्यादा वैल्यू है। अगर आप कोई गवर्नमेंट में या आर्मी में जॉब का इंटरव्यू देने गए हैं, तो आपको अगर पूछा जाएगा आप इमोशनल हैं या रैशनल हैं, तो अगर आप कहेंगे इमोशनल है तो वो कहेगा निकल। अच्छा खैर, तो रैशनल ऑब्वियसली, रैशनल एक बेहतर चीज़ है, इंटेलिजेंट। तो इमोशनल क्या भला है? इमोशंस हैं बाउंडेड रैशनैलिटी। मैंने आज ही ये लफ्ज़ सीखा है, मज़े का लफ्ज़ है। तो इसका मतलब है कि लिमिटेड इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर डिसीजन लेना, दिस इज़ इमोशनल डिसीजन। जिस तरह वो यूनिवर्सिटी की जीपीए होती है ना, तो वो 3.5 को 3 लेंगे, इस तरह का कुछ वो सिस्टम वाला चीज़। तो बॉक्सेस में डिवाइड करना लोगों की एग्जैक्ट जो आप क्वालिटीज़ हैं उनको नहीं देखते आप, मेजर जो उनकी ट्रेट नज़र आ रही है उनकी बेस के ऊपर डिसीजंस लेना शुरू कर देते हैं, जो कि धोखा। जितनी ये फ़ायदेमंद है इमोशंस, उसी को लोग अब मिसयूज़ करते हैं कि आपको फेक ट्रेड दिखाएंगे। इजीली हम अपना रंग ही बदल सकते हैं। अगर अगर कोई कहे कि ब्लैक जो है वो लोग
इस तरह के हैं। खैर ब्लैक वाला तो वो फीचर्स भी हैं ना फेशियल, बाकी सारी कॉन्फिडेंस हो गया, स्किन कलर हो गया, हर चीज़ मैनिपुलेट हो सकती है। कपड़े, चलना फिरना, हर हर चीज़, हमारा हर इमोशन को मैनिपुलेट किया जा सकता है। और यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम इमोशन से इतना इतना तंग आए हुए हैं। और उसके ऊपर जो हमने जो बाइसेस भी बनाई हुई थी, जो स्टीरियोटाइप भी बनाए हुए थे, एक आध बेस उनकी ठीक हो गई, बट अब उनकी आगे शाखें निकल आई हैं कि पहले हेल्दी का मतलब होता था एक स्पेसिफिक वेट होना और स्पेसिफिक अपीयरेंस होना, तो वो हेल्दी का था डेफिनेशन, और हेल्दी मतलब ब्यूटी। बट अब अच्छा ट्रेट है, अब जो अपीयर होगी वो ब्यूटी होगी। ब्यूटी का मतलब होगा कि हेल्दी है इंसान या नहीं है। अब हेल्दी को हमने हेल्दी की डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन बना देनी है। पाकिस्तान में हेल्दी का मतलब है जो मोटा था उसे हम कहते हैं हेल्दी है, और किसी जगह पर शायद होगा जो स्किनी लोग हैं उनको हेल्दी बोलते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा उनका वो वेट कम है, तो वो तेज़ी से वो हिलजुल सकते हैं, उन्हें हेल्दी बोला जाता है। क्योंकि लेकिन अगर जहाँ से ये डेफिनेशन, जहाँ से हमारी बाइसेस होंगी, तो वो अगर उनकी हम देखें तो वो ठीक ठाक मोटे ताजे लोग थे, उनके अच्छा खासा फैट होता था उनकी बॉडी के ऊपर, जिनको हेल्दी बोला जाता था, जो वॉरियर्स बोला जाता था जिनको। सो हमने पहले हेल्दी को ब्यूटी से जोड़ा, और पीछे हमने एक साइंस रखी, इस अपीयरेंस को हम हेल्दी बोलते हैं, इसको ब्यूटी कहते हैं, और आगे हमने ब्यूटी की 4-5 बना दी डिविजन्स, जो एक दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। अगर इन सारे ब्रांचेस को उस पुराने वाले से मैच करते, देखिए कोई भी उससे मैच नहीं कर रही। हम पुरानी जो ब्यूटी की जो डेफिनेशन थी, हम उससे काफ़ी दूर निकल गए हैं, या हम उधर चले गए हैं, दूसरी तरफ निकल गए हैं। तो पॉइंट ये है कि हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, आई मीन ख़राब हो गए हैं, क्या वर्ड होता है इसका, इम्प्योर हो गए हैं, इम्प्योर। सो इम्प्योर इमोशंस मतलब मिस जजमेंट और गलत डिसीजंस। पता नहीं कहाँ निकल गया यार, बात शुरू पता नहीं कहाँ की थी। अच्छा कितने मिनट हो गए? 8। चलो बाकी अगली वीडियो में